भाई ये टॉपिक केमिस्ट्री का सबसे साईफाई और अवेंजर्स लेवल का कॉन्सेप्ट है। अगर एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पेपर में डाला है तो समझ ले वो तेरी मॉडर्न केमिस्ट्री की नॉलेज चेक करना चाहता है। सुप्रामोलिकुलर डिवाइसेस का सीधा सा मतलब है हम मॉलिक्यूल्स को जोड़कर ऐसी नैनो मशीन्स बना रहे हैं जो हमारे घर के स्विचेस, वायर्स और मोटर्स की तरह काम करें। सोच, एक ऐसी मशीन जो सिर्फ एक मॉलिक्यूल जितनी बड़ी हो। चाल, इसको एकदम ब्लॉकबस्टर स्टाइल में समझते हैं ताकि एग्जाम में तू आग लगा के आए। सीन 1, सुप्रामोलिकुलर डिवाइस आखिर है क्या? द ब्लूप्रिंट। तेरे घर में टीवी या फैन कैसे चलता है? तो स्विच ऑन करता है इनपुट, अंदर वायर से करंट जाता है प्रोसेस और फैन घूमने लगता है आउटपुट। सुप्रामोलिकुलर डिवाइसेस भी एग्जैक्टली सेम है। ये एस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक इनपुट जैसे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी या कोई केमिकल लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और एक आउटपुट जैसे लाइट एमिट करना, शेप चेंज करना या मूव करना देते हैं। बेसिक फॉर्मूला: इनपुट स्टिमुलस, राइट एरो डिवाइस, होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स, राइट एरो आउटपुट, सिग्नल वर्क। सीन 2, टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, तेरी नैनो लब की मशीन्स। एग्जाम में तुझे इन 3 वीआईपी मशीन्स को एक्सप्लेन करना है। इनके एग्जाम्पल्स रट लेना, फुल मार्क्स इन्हीं पे मिलेंगे। 1. मोलेक्युलर वायर्स, बिजली के तार। कॉन्सेप्ट: जैसे कॉपर का तार इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वैसे हाई मोलेक्युलर वायर्स भी इलेक्ट्रॉन्स या एनर्जी को पास करती हैं। डिजाइन: ये लंबे पतले मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कॉन्जुगेशन, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स होता है या फिर इनके अंदर मेटल आयॉन्स की एक चेन होती है जिससे इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फिसलकर आ जा सकें। एग्जाम्पल: कैरोटीन्स या पॉलीएंस, लंबे कार्बन चेन्स जिनके दोनों एंड्स पर टर्मिनल ग्रुप्स लाजे होते हैं जो बैटरी से जुड़ सकते हैं। 2. मोलेक्युलर स्विचेस, ऑन ऑफ बटन। कॉन्सेप्ट: एक स्विच के 2 स्टेट्स होते हैं, ऑन और ऑफ। मोलेक्युलर स्विच एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी शेप या प्रॉपर्टी किसी एक्सटर्नल इनपुट जैसे लाइट या पीएच से बदली जा सकती है और वापस ठीक भी की जा सकती है, रिवर्सिबल। ब्लॉकबस्टर एग्जाम्पल: एजोबेंजीन। ये लाइट से चलने वाला स्विच फोटो स्विच है। जब ISP-EUV लाइट डालते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म सीधा से घूमकर सिस फॉर्म मुड़ा हुआ बन जाता है। मान ली ऑफ हो गया। जब नॉर्मल लाइट या हीट डालते हैं तो वापस ट्रांस सीधा हो जाता है, ऑन हो गया। एग्जाम में कीवर्ड लिखना, फोटो इसोमराइजेशन। 3. मोलेक्युलर मशीन्स, द रियल एक्शन। ये सुप्रामोलेक्युलर केमिस्ट्री का सबसे खतरनाक इन्वेंशन है। इसके लिए 2016 में नोबेल प्राइज भी मिला था। इसमें मॉलिक्यूल्स फिजिकली घूमते या मूव करते हैं। ब्लॉकबस्टर एग्जाम्पल: रोटेक्सेन्स एज मोलिकुलर शटल्स। स्ट्रक्चर: इसमें एक लंबा धागा एक्सल होता है और उसके ऊपर एक गोल चूड़ी मैक्रोसाइक्लिक रिंग पड़ी होती है। धागे के दोनों एंड्स पर बेड मॉलिक्यूल स्टॉपर्स लार्ज होते हैं ताकि चूड़ी बाहर ना जियर। एक्शन: धागे पर 2 अलग अलग स्टेशंस, बाइंडिंग साइट्स होते हैं। जब हम कोई केमिकल, लाइट या करंट इनपुट देते हैं तो वो रिंग एक स्टेशन से खिसक कर स्लाइड हो दूसरे स्टेशन पर चली जाती है। इसे मोलेक्युलर शटल कहते हैं। सीन 3, डिवाइस चलने के इनपुट्स क्या होते हैं? एग्जामिनर को यह पढ़ना बहुत पसंद है कि तू अस नानो मशीन को ट्रिगर कैसे करेगा। 1. फोटोनिक डिवाइसेस, लाइट इनपुट, जब स्विच को लाइट फोटोन से चलाया जाए, e.g. एजोबेंजीन। 2. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉन इनपुट, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिडॉक्स रिएक्शन से मशीन चाले। 3. केमिकल आयोनिक डिवाइसेस, केमिकल इनपुट, जब किसी आयन जैसे H2+ एसिड डालना या बेस डालना से मशीन ट्रिगर हो। एग्जाम शॉर्टकट टेबल, द अल्टीमेट फिनाली। पूरा आंसर लिखने के बाद एंड में ये समरी टेबल बना देना, एग्जामिनर खुश होकर सीधा टिक मारेगा। डिवाइस टाइप: रियल वर्ल्ड काम। सुप्रामोलेक्युलर एग्जाम्पल: mechanism/input, molecular wire, current transfer, conjugated polyenese, electron flow/energy transfer, molecular switch, ON/OFF करना, azobenzene, pyropiran, light, photoisomerization, molecular machine, physical movement, rotaxanes, catenanes, slidings rotating, chemical electrical input। फाइनल एग्जाम टिप ब्रो: एग्जाम में रोटैक्सान, एजोबेंजीन और फोटोइसोमराइजेशन इन 3 वर्ड्स को किसी भी हाल में भूलना मत। ब्लैक पेन से इनको बड़ा बड़ा हाईलाइट कर देना। डायग्राम जरूर बनाना, खासकर अजोबेंजने का ट्रांस, सीस और रोटेक्साने का धागा चूड़ी वाला। ये नोट्स दिमाग में बिठा ले, पेपर तेरा एकदम टॉप क्लास जाएगा। ऑल द बेस्ट।